अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इंतहा। अरूसा जो कि ज़ैनब के साथ अपनी नाराज़गी ख़त्म करना चाहती थी, इसलिए उसके साथ अच्छा ही कर रही थी, लेकिन ये अच्छाई उसके मुंह पर मार दी गई। मुलाज़मा जो कि ज़ैनब के लिए मिल्क शेक बना रही थी, लेकिन अरूसा कहने लगी ये मैं बनाती हूँ, मैं देकर आती हूँ ज़ैनब को। अब यहाँ पर वो नाराज़गी ख़त्म करना चाह रही थी, लेकिन नौशीन बेगम ऐसे कैसे चाहती है कि अस्मा बेगम के घर वाले खुशहाल रहें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, एक होकर रहें। तभी तो वो मिल्क शेक में कुछ ऐसा मिला देती है कि ये बच्चा ही ज़ाया हो जाए और सारा इल्ज़ाम अरूसा पर आ जाए। अरूसा अपनी अच्छाई में ज़ैनब से दो हमदर्दी के बोल बोलती है और उसे मिल्क शेक पिलाती है, लेकिन मिल्क शेक पीने के बाद ही ज़ैनब बेसुध सो गई। यहाँ तक कि शाम के वक्त नवीद आया, वो भी जगाता रहा, लेकिन ज़ैनब को होश ही नहीं। उसने ज़ैनब के मुंह पर पानी के छींटे भी मारे, लेकिन ज़ैनब होश भी नहीं आई। तभी तो आनन फानन हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पर चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि ज़ैनब ने कोई एक्सपायर मेडिसिन या कुछ ऐसा खाया है कि बच्चा सरवाइव नहीं कर पाया। बच्चे के लिए काफ़ी खतरनाक था वो। ऐसे में ज़ैनब अपना सब कुछ गंवाकर घर वापस आ गई। घर आकर मुलाज़मा से भी पूछा गया, तो मुलाज़मा ने यही बताया कि लास्ट टाइम ज़ैनब बीबी ने मिल्क शेक पिया था और वो मैंने नहीं, अरूसा बीबी ने बनाया था। अब यहाँ पर अरूसा की क्लास तो लगनी ही है। गुस्से के आलम में ज़ैनब यहाँ से उठी, अरूसा के पास पहुँच गई और वो असद के साथ बैठी बातें कर रही थी। जल्दी से उसका हाथ खींचा, उसे उठाया और मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। असद तो ये सब कुछ देखकर हैरान रह गया। असद को बहुत गुस्सा आया। अब यहाँ पर अपने बच्चे का इल्ज़ाम वो अरूसा पर लगाने लगी, लेकिन अरूसा के बगैर कुछ कहे ही असद को मालूम है कि अरूसा ये सब कुछ नहीं कर सकती, इसलिए अरूसा को असद के सामने सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं। वह सबके सामने अपनी सफाई में कुछ कहने लगी, तो इसी वक्त असद बोल पड़ा, मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती, अरूसा कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। अरूसा का हाथ पकड़ा और यहाँ से चल दिया। असद को पहले ही ज़ैनब और नवीद पर बहुत गुस्सा है। ज़ैनब जो हर वक्त अरूसा के पीछे पड़ी रहती है, और नवीद जो कि सज्जल के शेर तक खरीदकर अपने पास बैठा है, लेकिन असद को भिनक भी नहीं पड़ने दी। ऐसे में ये दोनों मियाँ बीवी भला सिंसेर कैसे हो सकते हैं। इस वक्त असद अरूसा का साथ ही देता है और दूसरी तरफ अस्मा बेगम भी अकेले में ज़ैनब से कहने लगी, अरूसा ऐसी हरकत नहीं कर सकती, मैंने उससे पूछा भी है, उसने ये सब कुछ नहीं किया। भला वो ये सब कुछ क्यों कर सकती है, उसका क्या ही फ़ायदा होगा। लेकिन ज़ैनब तो अस्मा बेगम की इस सफाई पर भी भड़क जाती है कि आप उसका साथ दे रही हैं, मेरा नहीं। और यह सब कुछ देखकर सज्जल और नौशीन बहुत खुश है। नौशीन कहने लगी, देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है, अस्मा बेगम किस बहू का साथ देती है, क्योंकि जिसका साथ दिया तो दूसरी तो इसके खिलाफ वहाँ से जंग खड़ा कर देगी, इसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। और हम यही चाहते हैं कि इस घर में अमन और सुकून कभी ना आए। वैसे हैरानगी की बात है, ये भाई एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। ये भी तो समझ सकते हैं कि ये सब कुछ सज्जल या नौशीन कर सकती हैं, उनका फ़ायदा है। अरूसा या ज़ैनब को एक दूसरे का नुकसान पहुंचाने का भला क्या ही फ़ायदा। लेकिन ये इनके माइंड में बात बहुत बाद में जाएगी, जब सारा घर उजड़ जाएगा, तबाह हो जाएगा।